हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ इक्लिप्स ऑफ माय हार्ट की, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मार्क फ्रैंक जो है ना वो एक जाहिल जैसा बर्ताव करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है और उसे बस घर ले जाने के काम करती है रीना, उसकी भाभी होने वाली थी। तो वो उस बस आंटी जो है ना वो बस कह देता है कि तुमने बस अपनी भाभी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होगा और उसे शादी करना होगा, ये सब बता देता है। और ये बस सोच में पड़ जाता है। इतने में ही उसका जो रीना के पापा जो है ना फुकेट गए हुए हैं, तो उसे बस दवाई देने के लिए वो भी चला जाता है फुकेट। पर उसका जो है ना वो बस थोड़ा सा हार्ट अटैक आ जाता है और वो बस ऊपर चले जाता है। इस यहाँ से कहानी का ट्विस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे अब रीना को पता चल चुका है कि उसका पापा मर चुका है, तो वो बस कह देता है कि कल ही हमने बात किया था, कल ही उसने मेरे सामने पिल्स लिया था, मेडिसिन लिया था, अब देखो ये क्या हो गया है। तो यहाँ पे अब वो पापा के जो सेक्रेटरी है ना के पापा के, तो वो बस कह देता है कि किसी ने उसे पिल्स दिए देकर उसे बस ऊपर पहुँचा दिया था, तो वो बस कौन है। तो यहाँ पे अब सब लोग अब उसे ही दोषी ठहरा रहा होता है माँ को, क्योंकि अंकल चाय तो है ना उसके फादर की तरह था। उसके खुद के फादर ने उसे इतना नहीं समझा था जितना कि उसने अंकल चाय ने उसे अपना समझा था। तो ये सब बता देता है। और यहाँ पे अब बता देता है कि हम वीडियो कॉल कर रहे थे, तभी उन लोगों ने मेरे सामने ही पिल्स लिया था, तो ये पिल्स गलत नहीं है और वो उसे कोई भी पॉइजन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सही पिल्स था। और वो बस बता देता है कि कोई रैटिसाइड समथिंग एल्स जिससे चूहा मरते हैं ना, तो वो बस उसने पिल्स लिया था जिसकी वजह से उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो यहाँ पे अब सब शक जो है ना मार्क पे चला जा रहा होता है, और उसे भी पता था कि मार्क थोड़ा सा केयरलेस ज़रूर है पर इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो यहाँ पे अब डिटेक्टिव कौन को तलाश करने के लिए रिन जाता है और वो बस उसके पीछा कर देता है और कह देता है कि मुझे मालूम है वो कहाँ पे है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे वो बस खाने लगता है। रीना को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पापा को किसी ने ऊपर पहुंचा दिया, और इतने में उसका फ़ोन लेकर उसके जो ब्रदर का है ना उसे कॉल कर देता है, मैसेज कर देता है कि आई मिस यू सो मच, इधर उधर के बातें। तो यहाँ पे अब जो डिटेक्टिव कौन जो है ना उसे बता देता है कि उसने मेडिसिन पिल्स जरूर ली थी पर वो बस डिप्रेस था, ये सब कह देता है। और वो बेटी जो है ना रीना रोने लगते हैं क्योंकि मैंने अपने पापा को इतना ज़्यादा केयर नहीं किया। क्यों केयर नहीं किया मुझे मालूम नहीं, पर मैंने केयर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि वो किस दौर से गुजर रहा है। तो ये सब वो बस रोने लगता है। और यहाँ पे अब होटल पे जाके अब कोई ना कोई तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने ना किसी ने तो बिल्कुल भी देखा होगा कि क्या हुआ था उस रात। तो यहाँ पे वो बस नागिन बनते हुए अपने जो रूप है ना वो बस बदल देता है और मार्क को सीरियस कर देता है। यहाँ पे उसके रूम तक पहुँच जाता है जहाँ पे उसके फादर ने लास्ट नाइट बिताए हुए थे। तो यहाँ पे अब मार्क बताता है कि क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि वो बस अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ था, और वो रोने लगता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। उसके पापा की कार जो है ना कंपनी की कार वहाँ पे पार्क होता है और वो बस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले जाता है, क्योंकि कंपनी की कार है तो जो भी आया था गया था जो भी हुआ था उसके में बहुत रिकॉर्ड तो बहुत ज़रूर होता है, क्योंकि एक सिक्योरिटी की सवाल भी है। तो यहाँ पे अब सब लोग होता है यहाँ पे, और उसके पापा भी आ जाते हैं। और यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी का जो भी एक सुराग जो है ना एविडेंस होता है वो सब उसके माँ के पापा ने सब लोग सब निकाल दिया था। तो यहाँ पे अब जब वो सो रहा होता है तो कोई और आता है और उसके बटन अनलूज करता है, और वो कहता है कि चलो जाती हूँ मैं नहाने के लिए। यहाँ पे रीना को कुछ हो रहा था कि क्या हुआ था क्या क्यों नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ। उसके पापा के पास 2 फ़ोन्स थे, तो एक फ़ोन किसका था, तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। तो उसे मार्क ने कॉल कर दिया, उस लड़की ने वो आवाज़ दे दी। तो रीना को लगा कि उसे बस कुछ हो रहा है। सो थैंक यू।